लीलाओं से बता देते हैं। मैं तुम्हें उनकी ऐसी एक लीला बताऊं, ऐसी एक कथा सुनाता हूँ कि बचपन के सखा थे श्री सुदामा जी महाराज। कहते हैं इतने विरक्त कि इनके घर में कुछ भी नहीं था, पाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं होता था। सत्संग से भजन से जो मिल जाए उसी को खा लेते, उसी को पा लेते थे और उसी में आनंद से रहते थे। पर भजन करना न छोड़ा, विश्वास न डगमगाया और संबंध न तोड़ा हरि से। कहते राजन इतनी विरक्ति के तन पर पहन के लिए वस्त्र भी नहीं होता था, फिर भी सुदामा जी कभी दुखी नहीं होते थे। यही मुख से निकलता था, भगवान ने मुझे बहुत दिया है, कितनों को तो भगवान ने ये भी ना दिया है। माना जाता है कि उस समय सुदामा जी के जीवन में बड़ी विरक्ति थी, कभी किसी से हाथ नहीं फैलाते थे, मांगते नहीं थे, क्योंकि कहते हैं ना कि संसार में आप संसार से यदि मांगोगे तो तुमको गाली भी देगा और तुम्हारा मजाक भी बनाएगा। इसलिए संसार से न मांगना, संसार से हाथ न फैलाना, मांगना है तो भगवान से मांग लो महाराज। जगत के माता पिता हैं और माता पिता से मांगना संतान का दायित्व होता है, संतान का कर्म होता है। इसलिए माता पिता कौन है? बोले हमारी राधा रानी, हमारे गोविंद। कभी उनसे मांगो, खाली न भेजेंगे, भर भर झोलियां देंगे। यहाँ तो कोई 50 रुपया 10 रुपया अगर भी दे देगा ना तुमको तो 50 गालियां भी साथ में देगा। हमारा हट्टा कट्टा है, घूमता रहता है, कमाता नहीं है, 10 गालियां भी तुमको खानी पड़े, लेकिन वो दे करके भी कभी ताने नहीं मारता, सुनाता नहीं है। इसलिए वो जगत में बहुत महान है। कहते सुदामा जी विरक्त हैं। विरक्त किस लिए कहा गया? बोले सुदामा को विरक्त इसलिए कहा गया है क्योंकि सुदामा धन से गरीब है। बोले ना महाराज, विरक्त अर्थात जिन्होंने जो भी आसक्ति है उसे त्याग दिया है। अर्थात ये कहें कि सुदामा जी जो विरक्त है ना, वो धन से विरक्त नहीं है, धन से गरीब नहीं है, बोले इंद्रियों के प्रति विरक्त है। अर्थात यदि गरीब है सुदामा तो इंद्रियों के आसक्ति के प्रति गरीब है। इसलिए महाराज सुदामा जी के जीवन में अगर कोई कहे कि सुदामा गरीब है, भिखमंगे हैं या भीख मांगते थे, बोले ना, ये गलत बात है। कहीं पर भी पुराणों में नहीं लिखा है कि सुदामा ने कभी किसी से मांगा। बोले सुदामा कभी किसी से नहीं मांगते थे, क्योंकि सुदामा का नियम था कि मैं जो मांगूंगा ईश्वर से मांगूं। और कहते भगवान से भी सुदामा जी कभी कुछ भी नहीं मांगते थे महाराज। जो मिल जाता, जो पा जाते, उसी में प्रसन्न होकर के अपने जीवन का यापन करते थे। एक दिन इनकी पत्नी ने सोचा कि जब तक ये सशरीर द्वारिकानाथ के पास नहीं जाएंगे, द्वारिकाधीश को कैसे पता लगेगा कि हमारे बचपन के सखा की स्थिति है। इसलिए सुशीला ने युक्ति निकाली और कहा कि प्रभु, मैंने सुना है आपके बचपन के सखा हैं द्वारिकानाथ, एक बार जाओ ना, सशरीर मिल करके आओ ना। सुदामा जी कहते हैं कि देवी घर में कुछ है नहीं, मित्र के गुरु के घर और भगवान के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्या लेकर के जाऊं। कहते उस समय सुशीला जी ने कहा कि देखिए मैं व्यवस्था करती हूँ, जो भी ले जाना है उपहार आपको उसकी, लेकिन आप एक बार जाओ तो। से बोले जब मुझे मिलना होता है, जाना होता है, क्यों उतनी दूर जाऊं, मन में ध्यान लगा करके दर्शन करके आ जाता हूँ। सुशीला जी सोचती हैं अगर मन में ध्यान लगाते रहे तो भगवान को पता कैसे चलेगा। इसलिए सुशीला ने युक्ति निकाली और कहा प्रभु, पति यदि मन ही मन भजन करे, मन ही मन साधना करे, जब करे, तो पत्नी को उतना पुण्य लाभ नहीं मिलता, पत्नी को पुण्य मिलता ही नहीं। लेकिन यदि पति कोई कर्म सत्कर्म सशरीर करता है तो पत्नी को उसमें आधा फल मिलता है, पुण्य मिलता है। इसलिए हे नाथ एक बार जाओ ना और द्वारिकाधीश से मिल करके आओ ना। सुदामा जी ने कहा खाली हाथ जाऊं कैसे, आप स्नान करके आओ, व्यवस्था मैं करती हूँ। कहते हैं जब सुदामा जी स्नान करने गए, सुशीला 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल लेकर के आई, क्योंकि सुशीला को यह बात पता है कि द्वारिकाधीश जब पूछेंगे कहिए सुदामा जी कैसे हैं, सुदामा जी यही कहेंगे कि त्रिलोकी में मुझ समान कोई सुखी नहीं है माधव, मुझ समान कोई सुखी नहीं है गोविंद। इसलिए सुशीला जी ने वो पोटली में चावल 5 मुट्ठी 5 प्रकार के बांधे। और पोटली भी कैसी है? बोले कई जगह से फटी कपड़ों का जोड़ लगाया गया महाराज, ताकि भगवान समझ जाएं
कि अन्न का दाना भी एक अपना नहीं है सुदामा के पास घर में, वस्त्र भी साबुत एक पहनने का नहीं है, और बाहर है सुदामा फिर भी भजन करना नहीं छोड़ता, कभी ईश्वर से शिकायत नहीं करता है। हमारे जीवन में थोड़ा सा संकट आए, हम भगवान का भजन छोड़ देते, पूजा छोड़ देते, शिकायत करते हैं प्रभु से कि तूने मुझे क्या दिया, क्यों तेरा भजन करूं, क्यों तेरी भक्ति करूं। भगवान को दोष देते हैं, कभी अपने आप को दोष न दिया, क्योंकि हमारा प्रारब्ध ही हमें सुख देता है, दुख देता है। कहते हैं ना, पार्वती मैया और भोलेनाथ इस पृथ्वी लोक में आए। जब पृथ्वी लोक में आए तो एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था, भीख मांगता था, बहुत दुखी था। पार्वती मैया ने कहा कि नाथ, मुझे इसकी स्थिति पर दया आ रही है, मैं इसे कुछ देना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा दे दो। सोने के मुहरे एक थैली में भर करके उसके मार्ग में रख दी। लेकिन जब वो व्यक्ति वहां से जा रहा है तो देखिए, कर्म से ही सब कुछ मिलता है, प्रारब्ध से ही सब कुछ प्राप्त होता है। कहते हैं उस भिखारी व्यक्ति ने सोचा कि कम से कम ईश्वर ने मुझे आंखें दी है, जिनके पास आंखें नहीं है सोचो वो दुनिया को कैसे देखते होंगे। आज मैं देखना चाहता हूँ कि बिना आंखों के दुनिया कैसी होती है। उसने उस दिन आंख में पट्टी बांध ली, मोहरे सामने पड़ी है, लेकिन देख ना पाया, वहां से चला गया। पार्वती जी कहती है कि सत्य कहते हो नाथ, कर्म में जो होता है वही मिलता है, प्रारब्ध का जो लिखा होगा उसे तो भोगना पड़ेगा। दोष ईश्वर का नहीं होता, दोष हमारा अपना होता है। जो बोया है वही तो काटोगे ना महाराज। अब बोगे अगर बबूल तो आम कैसे उगेगा, बबूल ही उगेगा ना, कांटे ही उगेंगे ना। इसलिए आज सुदामा जी विरक्त है महाराज, इंद्रियों के प्रति और आसक्त नहीं है धन संपत्ति के प्रति। से भजन करते, कभी शिकायत नहीं करते ईश्वर से। उस पोटली को ली है, फटी धोती पहनी है तन पर, और एक डंडे का सहारा लेकर के सूखा सूखा शरीर, उसी के आस में विश्वास में कि मेरा हरि मुझे जरूर मिलेगा, निकल पड़े हैं। और कहते हैं जिस समय सुदामा जी निकले, जाना था द्वारिका, मार्ग बेचारे भटक गए, कभी काशी पहुंच गए, कभी पुष्कर चले गए, कभी वृंदावन चले गए, लेकिन मार्ग ना मिला, द्वारिका ना मिली। भटकते भटकते पहुँचे नदी के किनारे, मार्ग में विशाल नदी है। हे गोविंद, यहाँ तक आया हूँ, अब मेरी आस न छूटने देना, ये विश्वास न खत्म होने देना, और मुझसे जरूर मिलना। कहते हैं इसी आस से, विश्वास से सुदामा जी को भगवान ने स्वयं नाविक बन करके वो नदी पार कराई, और सुदामा जी वहीं नदी के किनारे मिट्टी का ढेला तकिया बना करके आधी धोती पहने, आधी ओढ़े और सो गए महाराज। पर मन में विश्वास है कि भगवान जरूर मिलेंगे। जिसके अंदर कहते हैं धैर्य है ना, त्याग है, समर्पण है, विश्वास है, भगवान भी प्रतीक्षा करते हैं ऐसे भक्त की महाराज। सुदामा जी सोए थे नदी के किनारे, जब नेत्र खुले हैं तो देखें कि द्वारिका पहुंच चुके हैं महाराज। भगवान ने वहां से उन्हें सीधे द्वारिका पहुंचा दिया या द्वारिकों को भक्त के पास पहुंचा दिया, ये तो प्रभु जाने महाराज। कहते हैं जिस समय सुदामा जी के नेत्र खुले हैं, सुदामा जी देखते हैं विशाल नगरी है, जय श्री कृष्ण की ध्वनि गूंज रही है। द्वारपाल द्वारों पर खड़े हुए हैं। सुदामा जी ने जाकर के पूछा द्वारपालों से, किसकी नगरी है, कौन है यहाँ का राजा? बोले महाराज ये द्वारिका नगरी है, श्री कृष्ण की नगरी है, और श्री कृष्ण ही हमारे राजा हैं। कहे वाह रे लाला कैसी तेरी लीला, सुलाया था नदी के किनारे और पहुंचा दिया सीधे द्वारिका में, इसीलिए तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने, संसार में तेरी माया को कोई न समझ पाया। तू ही उसे जिसे समझाना चाहे ना वही समझ पाया। भगवान के पार्षदों से, उन द्वारपालों से निवेदन किया कि जाओ, बड़ी दूर से आस लेकर के आए हैं, मिलन की मुलाकात की एक आस लेकर के, हरि में विश्वास जगा करके आए हैं। उनके बचपन के सखा हैं, कह दो यदि समय हो तो हमसे भी थोड़ा मुलाकात कर लें। द्वारपालों ने ससम्मान बैठाया है। बहुत से लोग इसमें भी अपने मत अनुसार कुछ भी गा देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। द्वारपालों ने धक्का दे दिया, मार दिया, बोले ब्राह्मण का अपमान करना नहीं सीखा। और ऊपर से महाराज श्री कृष्ण के द्वारपाल ऐसा कभी कृत्य कर ही नहीं सकते हैं। श्री कृष्ण के द्वारपालों ने सुदामा
सुदामा जी को बिठाया, जलपान कराया और कहते परिश्रम दूर करा करके उनको सुंदर स्थान में ले जा करके आराम कराया। इतने में जा करके सुधर्मा सभा में भगवान विराजे थे। द्वारपालों ने प्रणाम किया और कहा महाराज एक ब्राह्मण देवता आए हैं, अपना परिचय दे रहे हैं, तन सूखा हुआ, फटी धोती और आपको अपने बचपन का सखा बता रहे हैं। भगवान उस समय ये भी ना सोचे कि हम सुधर्मा सभा में हैं। कहते हैं जिस समय भगवान ने ये वेशभूषा का वर्णन सुना है तो भगवान नाम भी नहीं सुने हैं महाराज द्वारपालों से, भगवान स्वयं बोल पड़े कि क्या मेरा सुदामा आया। कहते हैं उस समय भगवान का उत्तरीय वस्त्र एक तरफ, पटका यहाँ गिरा, पादुका का होश नहीं भगवान को, और भगवान नंगे पैर ही दौड़ पड़े हैं महाराज उस मुख्य द्वार की ओर जहाँ मेरा सुदामा खड़ा है मेरी प्रतीक्षा में। कहते हैं वो गर्मी की धूप चिलचिलाती तपती भूमि, हरि के चरण पुष्प से भी कोमल, कमल से भी कोमल। भगवान उस तपती धूप में ये ना देखें कि पैरों में छाले पड़ जाएंगे, सीधे पहुंचे सुदामा के पास। सुदामा को जैसे देखा भगवान ने कुछ ना पूछा, देखते ही सीधे अंक में भर लिया। और प्रभु सुदामा को अंक में भर के इतना रोते हैं महाराज कि आज ब्रह्म ईश्वर रो रहा। कहते हैं भगवान सुदामा जी को अंक में भर करके हृदय में बिठा करके अंदर लेकर के आए हैं। सुदामा का जो स्वागत किया है ना, सुदामा का जो सत्कार हुआ है ना राजन, किसी भिखमंगे भिखारी ब्राह्मण का नहीं हुआ है, बोले सुदामा नाम के जीव का हुआ है। जिस जीव के अंदर त्याग है, जिस जीव के अंदर समर्पण है, भक्ति है, हर जीव का हरि आज भी वैसे स्वागत करते हैं। कहते सुदामा को अंदर लेकर के प्रभु आए, अपने उस सिंहासन पर बिठाया और स्वयं नीचे बैठ करके सुदामा जी के चरणों को अपने अश्रुओं से भगवान ने जब धोया, और भगवान जब स्वयं पंखा झल रहे ना, तो रुक्मणी आदि जितनी रानियां हैं देख करके आश्चर्यचकित हो रही। रुक्मणी भी सोच रही कि बाहर निर्धूत ब्राह्मण, ऐसा कौन सा सत्कर्म तूने किया है कि आज तेरे चरण को त्रिलोकी के नाथ धो रहे हैं महाराज। इसलिए कहा कि राजन ये सुदामा का स्वागत नहीं है, जिस जीव के अंदर त्याग आ जाए ना उस हर जीव का स्वागत है। सुदामा के जीवन में न धन था उनके पास, न तन था अच्छा, लेकिन फिर भी मन बहुत अच्छा था और मन में सिर्फ आस था हरि से मिलन का महाराज। इसलिए आज भगवान ने सुदामा का इतना स्वागत किया कि स्वयं भगवान नीचे बैठे हैं, सुदामा को सिंहासन में ऊंचे में बिठाया। भगवान अपने अश्रुओं से चरण धोते हैं महाराज, और सुदामा का जिस समय चरण धो रहे हैं सुदामा भी रो रहे हैं, पैरों में छाले पड़े हैं। भगवान उन छालों को छू रहे हैं और कहते हैं जब छालों को भगवान ने छुआ, सुदामा को पीड़ा हो रही है, तो भगवान ने जैसे ही हाथ स्पर्श किया सुदामा की सारी पीड़ा शांत हो गई। क्योंकि जिसके चोट पर, जिसके जख्म पर भगवान स्वयं हाथ फेर दे, उसका क्या कहना राजन। आज सुदामा की वो पीड़ा शांत की प्रभु ने। सुदामा जी से कहा कहिए सुदामा जी कैसे। सुदामा कहते हैं कि गोविंद त्रिलोकी में मुझ समान कोई सुखी नहीं है, मैं संसार में सबसे सुखी हूँ। भगवान कहते हैं कि बाहर सुदामा, पाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है, पहनने के लिए तन पे वस्त्र नहीं है, सूखा शरीर, फिर भी कहता है कि मैं सुखी। बोले सुदामा जी दिखता है हमें कि आप कितने सुखी हैं, धन्य है रे सुदामा। इसके बावजूद भी कहता है कि मैं सुखी हूँ। इसलिए भगवान ने शायद सुदामा का स्वागत किया महाराज कि जिसने आसक्ति न पाली, त्याग के साथ भजन करता रहा, सुमिरन करता रहा। भगवान ने 56 भोग बनवाए सुदामा के लिए, सुदामा महाराज को पवाया है, सुंदर वस्त्रों से सजाया, सुदामा का श्रृंगार किया कि आप हमारे सखा हैं, कम से कम यहाँ हैं तब तक तो श्रृंगार कर लीजिए, सज लीजिए, उसके बाद भले आप जाइएगा तो आपको जैसे जीना वैसे जिए। महाराज कहते हैं आज सुदामा भोग प्रसाद पा रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, जितनी भी पटरानियां, जितने भी श्री कृष्ण के पुत्र हैं, कहते हैं उस समय आश्चर्य से देख रहे हैं कि बाहर ब्राह्मण ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था कि स्वयं अपने श्री कृष्ण को अर्थात ब्रह्म को तूने अपने वश में कर लिया। उस समय कहते हैं कि भगवान ने
अपनी पत्नियों को आदेश दिया कि आओ और ब्राह्मण देवता को प्रणाम करो, हमारे बचपन के सखा। जब उनकी पटरानियां प्रणाम करने के लिए आती हैं, सुदामा जी का शरीर बेचारे का बड़ा कमजोर है, सूखा हुआ है। 16,108 पटरानियां उनके पुत्र पौत्र जब प्रणाम करने आए, सुदामा जी बेचारे पहले तो बड़े बड़े आशीर्वाद देवे, फिर महाराज धीरे धीरे हाथ थकने लगा। बोले लाला जे सबरी एक बात बता, जे सबरी घर की है आस पड़ोस की बुला रखी है। कन्हैया कहते हैं कि मित्र ये सब घर की ही है। बोले तैने इतने विवाह किए और मोह को याद ना कियो। कन्हैया कहते हैं कि हमारे विवाह में हमें याद नहीं किया गया, कैसे कैसे विवाह हो गया हमें क्या पता सुदामा जी, इसलिए हमें तो पता ही नहीं चला, हम आपको कैसे पता लगाते, कैसे बुलाते। आपने विवाह किया? बोले जरूर किया है लाला, ज़्यादा तो नहीं पर एक किया है, नाम है सुशीला। तो हमारे लिए भाभी ने कुछ भेजा भी होगा। कहते उस समय सुदामा जी को बड़ा संकोच हो रहा महाराज कि जो महलों में रहने वाला, मोतियों में सोने वाला और जो माखन मिश्री 56 भोग पाने वाला, उसे ये चावल के टुकड़े कैसे दे दूं, कैसे दे दूं ये चावल के टुकड़े। भरी सभा में सबके सामने गरीब निर्धूत ब्राह्मण कैसे वो पोटली दिखाए जो कई जगह से फटी हुई है। जब भगवान ने समझ लिया कि सुदामा को संकोच हो रहा, भगवान ने स्वयं कहा कि सुदामा जी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्छति, कोई प्रेम से हमें पत्र पुष्प भी समर्पित कर देना, हम बहुत सारा मान करके उसे स्वीकार कर लेते हैं, मन में कभी ये विचार न लाना। और भगवान ने उस पोटली को स्वयं खींच लिया सुदामा जी से, और जब भगवान उस पोटली को चारों तरफ घुमा करके देखते ना, कहते राजन उस समय भगवान के आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, भगवान रो रहे हैं कि बाहर है सुदामा, पहनने के लिए एक साबुत कपड़ा नहीं, फिर भी कहता है कि मुझ समान कोई सुखी नहीं संसार में। भगवान ने उस पोटली को खोला, वो 5 प्रकार के चावल जब देखे हैं, श्री हरि का हृदय भी प्रदीर्ण हो गया महाराज, दुख से भर आया। और कहते हैं कि बाहर सुदामा, जीवन में दोस्त का अर्थ ही क्या होता है, सखा होता क्या है? बोले दोस्त का अर्थ होता है जो समस्त दोषों का अंत कर दे, अस्त कर दे, वही दोस्त होता है। कहा जाता है ना कि सच्चे मित्र के 3 ही लक्षण होते हैं महाराज। मित्रता सबसे ऊंची चीज है, इसीलिए संसार में हर रिश्ते ढह सकते हैं, लेकिन मित्रता ऐसी चीज है ना जो आपको दुख में भी साथ देता है। अर्थात एक सच्चा मित्र यदि आपको मिल जाए ना, वो दुख में भी आपको साथ देता है। सच्चे मित्र के 3 लक्षण होते हैं कि वो अहित कभी नहीं कर सकता, अहित को रोकता है, हित की रक्षा करता है, और माना जाता है विपत्ति में कभी साथ नहीं छोड़ता। भगवान ने उन टूटे हुए 5 प्रकार के चावलों को देखा, भगवान रो रहे हैं, हृदय विदीर्ण हो गया, भर आया, और कहते हैं एक मुट्ठी चावल प्रेम से प्रभु ने उठाया, मुख में डाला और यही कहा कि आज से स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख वैभव मैं सुदामा जी को देता हूँ। दूसरी मुट्ठी जैसे ही मुख में डाली, भगवान ने कहा इस पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो वैभव मिलता है वो मैं सुदामा जी को देता हूँ। तीसरी मुट्ठी डालने को हुए रुक्मणी मैया ने रोक दिया और कहा नाथ अब सिर्फ मैं ही बची हूँ, मुझे दान कर दोगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, इसलिए अब न पाना। सुदामा जी कहते हैं कि वही तो मैं कहूँ कि कच्चे चावल खाए जा रहा है, पेट दुखेंगे लाला मत खा। कन्हैया ने कहा ठीक है नहीं खाते हैं। सुदामा जी बहुत समय तक वहाँ रुके। कहते ना कि देने पर आए तो 3 मुट्ठी में वो सर्वस्व दे सकता है, और लेने पर आए तो 3 पग में सब कुछ छीन भी सकता है महाराज। इसलिए भगवान ने 3 मुट्ठी में क्या दे दिया सुदामा को, किसी को कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ किसको पता है, रुक्मणी मैया को, लक्ष्मी को पता है, बाकी किसी को नहीं पता, सुदामा जी को भी नहीं पता। सुदामा जी रुके कुछ समय तक और कहा कि लाला अब तेरे दर्शन कर लिए, तेरे परिवार से मिल लिया, समाज से मिल लिया, तेरे राज्य को देख लिया, अब मैं घर जाना चाहूँ, मेरी भी बीवी बच्चे अकेले हैं, इसलिए जाने की अनुमति दे। कन्हैया ने कहा ठीक है। जैसे आए हैं वैसे ही सुदामा जी निकल पड़े, वही तन की फटी धोती
है, वही शरीर सूखा हुआ और चल पड़े हैं पुनः अपने नगर की ओर। कहते हैं जिस समय सुदामा जी, जितने समय उनको आने में लगा था उतने समय ही जाने में लगा था, और जिस समय अपनी कुटिया के स्थान पर पहुंचे, आज कुटिया नहीं है वहाँ। भगवान ने इतना दिया कि सुदामा की सुदामा नगरी बस गई थी महाराज। वहाँ पर सुदामा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम गए थे, हमारी कुटिया यहाँ थी, लेकिन आए हैं तो नहीं है, कहीं दूसरी जगह तो नहीं आ गए। सुशीला निकल कर के अंदर से आई। जब गए थे तो सुशीला का शरीर सूखा हुआ, बेचारी कमजोर सी फटी सी साड़ी पहनी थी, कोई श्रृंगार नहीं, लेकिन आए हैं तो सुशीला सुंदर रूपवती हो गई है द्वारिकाधीश की कृपा से। सुशीला को देख करके पूछा कि ये वैभव, ये सुख कैसा सुशीला? कहते सब आपके द्वारिकानाथ की कृपा है। सुदामा जी ने यही कहा, ये सुख ये वैभव तुझे चाहिए तू ले ले, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो जो आनंद भगवान के नाम में मिलता है वो कहाँ इस धन में संपत्ति में। कहीं कुटिया बनाऊंगा, भजन करूंगा, उसी में आनंद आता है, उसी में रस आता है। सुदामा जी जब जाने लगे तो सुशीला ने कहा, जहां आप हैं वही मेरी दुनिया है, इस महल को लेकर के मैं भी क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों जाने लगे। भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, सुदामा जी हमारी भी तो सुन लीजिए, रुकिए तो सही। सुदामा जी रुके, देखा और कहा, लाला तने मोको काय को ये वैभव दिए लाला? ये वैभव ये सुख ना जल्दी अभिमान लाता है। सबसे बड़ी विपत्ति का दुख का कारण तो ये सुख है, ये वैभव है, ये सुविधा है। इसलिए क्या करूँगा लाला इसे लेकर के? मेरे जीवन में जो तेरे नाम रूपी अमृत थे ना, जो नाम रूपी सुख था ना, धन था, इससे मैं बहुत प्रसन्न था। भगवान कहते हैं कि सुदामा जी ये आपको नहीं दिया है, प्रजा में आप जैसे बहुत सारे लोग गरीब हैं, उनके कल्याण के निमित्त दिया, उनके दुख को दूर करने के लिए दिया। इसलिए अपना मान के नहीं, मेरा मान करके भोगिए। जब मेरा मान करके कोई वस्तु भोगोगे तो कभी अभिमान आने ही नहीं देगा। जब हम मालिक बनने के प्रयास करते हैं हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन अगर हम जीवन में सुखी रहना चाहें ना, तो एक बात सोच लीजिए कि संसार में हम मालिक नहीं है, संसार के हम नौकर हैं। मालिक भगवान ने सिर्फ हमें यहाँ चौकीदार बना करके भेजा है, हम यहाँ के मालिक नहीं है। जिन परिवार, जिन समाज, जिस धन, जिस पद को हम अपना मान लेते हैं, हम दुख के चक्कर में पड़ जाते हैं, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। सुदामा जी से भगवान ने यही कहा कि सुदामा जी ये सुख ये वैभव कभी आपको अभिमान नहीं आने देगा, इसे मेरा प्रसाद मान करके इससे प्रजा का कल्याण करो। आप इसका उपभोग करो ना करो, लेकिन जो आप जैसे लोग समाज में और हैं उनका कल्याण करो। कहते हैं भगवान की आज्ञा पा करके सुदामा ने उस धन से प्रजा का तो कल्याण किया था, लेकिन सुदामा जी तब भी वैसा ही जीवन जीते थे, उस धन को पाने के बाद भी जैसे वो पहले जीते थे। वही फटी धोती, वही मिल जाए सत्संग में तो पा लेते थे, और महाराज इसी प्रकार भगवान का भजन करते थे। इसीलिए अनंत वर्षों तक सुदामा जी ने तपस्या की और अंत में भगवान का उन्हें धाम मिला था महाराज। तो राजन भगवान बड़े ही कृपा के करुणा के सिंधु है, कभी पुकारो तो सही, कभी याद करके देखो तो सही महाराज। भगवान जरूर सुनते हैं, भगवान जरूर अपने पास बुलाते, अपने हृदय से लगाते हैं।